Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir Fan. You're watching Crypto Mobi YouTube channel. Finally बिटकॉइन ने यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है और आई होप आज की सुबह आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई होगी क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ग्रीनिश शो हो रही है हमें। और ये क्या चीज़ है, कैसे, क्यों हुई और अब आपको क्या बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेनी चाहिए और किस रीजन को अब यहाँ पे बीटीसी ने, बस फाइनल रीजन है जो बीटीसी ने ब्रेक करना है और इसके बाद हम यहाँ पे सफ़र करेंगे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। जी हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोस्टली लोग आपको जब डरा रहे थे तब हम लोगों ने यहाँ पे आपको बाइंग करने को कहा था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे जो इससे पहले मैंने अपलोड किया और इसमें मैंने कहा था कि हम एक एरिया का वेट कर रहे थे, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो एरिया दिखाता हूँ तो ये आपके पास था 26,000, ठीक है, 200 और 26,200 की जब क्लोजिंग हुई थी तो उस वक्त सबसे ज़्यादा बुलिश ही मैं था क्योंकि डेली लेवल के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग चारों तक क्लोजिंग हुई थी और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट आप सबको बताई गई थी। एंट्रीज लाइव में हर जगह, यूट्यूब पे हर जगह पे आपको बताया गया था कि जो आपके पास 26,200 वाला एरिया, इसके बाद जो आपके पास क्लोजिंग हुई है अब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है इसके इस सपोर्ट जोन के बिलो जो आपके पास आ रही है ऑलमोस्ट 25,800 के बिलो आपने स्टॉप यूज़ करना है और अब जो आपके पास मूव आनी है वो हेल्दी आनी है। और अगर आप जाके वीडियो जाके देखेंगे उसके अंदर मैंने क्या कहा था आप वो भी सुने ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अच्छी सी रिट्रेसमेंट डेली लेवल के ऊपर भी जो है वो कर लिया है तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब जो बीटीसी की मूव आनी है वो हेल्दी मूव आनी है, ठीक है। अब ये जो नीचे विक्स एरिया देख रहे हैं ना, ये लिक्विडेशन हंट एरिया जो कि 25,800 यहाँ तक आपके पास लिक्विडेशन हंट जो है वो की जा सकती है, लेकिन अदरवाइज चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। क्लोजिंग हो गई आज। अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया था क्लोजिंग हो गई। अब जो 25,800 वाले एरिया थे जहाँ तक आपके पास इसके बिलो स्टॉप लॉस हंट किए जाने थे उसके चांसेस भी कम है। अच्छी क्लोजिंग हुई और अगर आप उस खाली वीडियो को फॉलो कर लेते, मेरी लाइव स्ट्रीम्स को फॉलो कर लेते तो अभी आप इजीली 8-9% प्रॉफिट के अंदर होते। इतना ही काफ़ी नहीं, हमने इसी चीज़ को देखते हुए अपने प्रीमियम प्लस के अंदर भी सिग्नल दिया। बीटीसी का लॉन्ग पोजीशन या बाय पोजीशन हमने दी 26,400 के ऊपर। अलहमदुलिल्लाह उसने सारे टारगेट्स अपने अचीव किए और इस वक्त अगर खाली आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे थे तो आप 10% ऑलमोस्ट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वरना फ्यूचर्स के अंदर भी अगर आप कर रहे थे 10x के साथ तो ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो से डबल हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। अब जो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई, फाइनली बिटकॉइन ने अपना जो बुल फ्लैग पैटर्न है, ये जो पैटर्न है आपके पास ये एक बुल फ्लैग पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी साथ में अटैच किए ताकि आपको आइडिया होता जाए। अब इसमें मार्केट किस तरीके से आती है, लाइक पहले एक पोल बनता है, इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर और जैसे उसका ब्रेकआउट होता है आपके पास उतना ही पंप एक्सपेक्टेड होता है जितना साइज आपके यहाँ पे पास पोल का होता है। तो यहाँ पे क्या आपके पास मार्केट के अंदर इतना पंप एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जैसे आपके पास एक टारगेट बताया जा रहा है 39,200 यहाँ से अगर आप देखेंगे और दूसरा टारगेट ऑन ऑफिशियल ब्रेकआउट से अगर देखा जाए तो वो $43,000 बनता है। तो क्या इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या बीटीसी इतना ज़्यादा पंप हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक एरिया ब्रेक करना ज़रूरी है। अभी ज़रा एक इनसाइडर न्यूज़ भी थी जिसकी वजह से बीटीसी काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है और वो ये थी कि आफ्टर द ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है और उन्होंने आज यहाँ पे क्या, उन्होंने जब बीटीसी के ईटीएफ जो इनको फाइल कर दिया तो यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है। बीटीसी एक इनसाइडर थी और ये भी माना जाता है कि यही बात आपसे मैंने कही थी कि एसईसी ने बिटकॉइन को बेसिकली डंप इसलिए किया था। और यहाँ पे अगर आप डिस्कॉर्ड पर जाते हैं ना, मार्केट अपडेट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो मैं कब से चीख रहा था कि जब तक आपके पास ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट होगा, मार्केट के अंदर मूव आएगी। ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, जो चीज़ एक्सपेक्ट की थी 31,000 तक एक्सपेक्ट किया था, मार्केट 29,000 तक जा चुकी है। इन एरियाज को बिटकॉइन ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट किया और मार्केट बूम, ठीक है। तो ये आपके पास एक हेल्दी मूव है, बहुत बताया गया। तो अभी यहाँ पे आपके पास एक और अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि यहाँ पे जो आपके पास ब्लैक रॉक जिसकी $10 ट्रिलियन के वर्थ की जो एसेट्स जो ऑलमोस्ट वो हैंडल करते हैं, यहाँ पे एक दूसरी बड़ी फर्म है इन्वेस्को जो कि $2 ट्रिलियन तक की ऑलमोस्ट एसेट मैनेजर कंपनी, सेकंड कंपनी है। उन्होंने भी बीटीसी की ईटीएफ जो है वो फाइल कर दी है यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ऑलमोस्ट हर कोई यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आ रही है। वही चीज़ें जो मैंने आपसे कही थी कि आस्ते आस्ते करके इंस्टीट्यूशन अब घुसना स्टार्ट हो गई है। कैपिचुलेशन आप कहेंगे तो एक तरीके से आपके पास ओवर होते हुए नजर आ रही है। बस अब बीटीसी को कुछ भी करके 25,000 एरिया के बिलो नहीं जाना, वरना आपके पास जो एक अच्छी बिटकॉइन की थ्योरी है यहाँ पे ब्रेक होगी। अब यहाँ पे आपकी क्या देखोगे, अगर आप यूएसडी की डोमिनेंस को, तो यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे राइजिंग वेज बनाया एंड डंप। व्हाट इज द राइजिंग वेज यार? अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, देखो मेरा काम सिर्फ आपको अपडेट्स देना नहीं, साथ साथ सिखाना है भी। आपको इमेजेस मिल जाएंगी जैसे बीटीसी इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, देखो ये होता है राइजिंग वेज चैनल, ठीक है। जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करता है मार्केट डंप, जैसे इस एरिया को ब्रेक करता है मार्केट डंप। इवन मैंने सब कुछ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके अगर मुझे फॉलो करते हैं, आपको लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए मैंने सारे पैटर्न्स जो है ना आपको नीचे पढ़ाए हुए हैं, कैसे मार्केट राइजिंग बेच बुल फ्लैग इवेंट के मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे बुल फ्लैग वर्क करता है, जो कि बीटीसी के अंदर इस वक्त करंटली मौजूद है और आपको लिंक बायो में मिलता जाएगा, ठीक है। तो यूएसडी की डोमिनेंस का गिरने से क्या ताल्लुक है मार्केट का? देखिए यूएसडी की जो डोमिनेंस है, इट मीन्स के लोग जब क्रिप्टो सेल करते हैं, जैसे आपने बीटीसी सेल किया तो अब उसको ऑब्वियसली यूएसडी पेयर के अंदर सेल करते हैं, राइट। और जब आप उसको यूएसडी पेयर के अंदर सेल करते हैं तो आपके वॉलेट्स के अंदर यूएसडी की डिमांड बढ़ती
सकती है। तो जितनी यूएसडीटी की डिमांड बढ़ेगी ना, डोमिनेंस, उतना यहाँ पे मार्केट डंप करेगी, और जितना यूएसडी डोमिनेंस वैल्यू कम करेगी तो यहाँ पे उतना बिटकॉइन पंप होगा। ये रीजन है कि यहाँ पे 10% अगर बिटकॉइन पंप हुआ तो यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे 10% तक डिक्रीज हुई है, यहाँ पे डंप हुई है, और यहाँ पे राइजिंग वेज चैनल बना दिया तो यूएसडी की डोमिनेंस मजीद भी डंप हो सकती है। और अगर हम इसको देखें अकॉर्डिंग टू द राइजिंग वेज तो यहाँ पे यस 15 से 20% डंप एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी एक एरिया है जो कि बीटीसी ने ब्रेक करना है। एंड कौन सा एरिया है वो आज और डिस्कस करते हैं। अब जो मेन चीज़ है बीटीसी के लिए, देखो आपके पास पंप आया है, एक्सपेक्टेड है कि ये आपके पास मजीद भी ऊपर जाएगा, 31,000 30,000 तक जा सकता है, और मार्केट इसी बीच आपके पास कंसोलिडेट करने वाली लाइक 28,000 से लेकर 31,000। लेकिन असल जो मज़ा है मार्केट के अंदर वो तब है जब देखो हमेशा जब भी बिटकॉइन ने अपने प्री होल्डिंग पंप दिया ना, प्री होल्डिंग पंप जो एक होल्डिंग से पहले आता है, ठीक है, उसके लिए कुछ भी करके, मैं यहाँ पे कोई 3 डे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, बीटीसी को कुछ भी करके, सही है ना, यहाँ पर आपके पास लास्ट बुल रन का जो बॉटम था उसके अबव क्लोज करना है। आप देखेंगे आपने जब बीटीसी, देखो हर रैली के अंदर है ना एक एरिया होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कि इस रैली का बॉटम है, ठीक है, मतलब लाइक इस बुल मार्केट का बॉटम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2017 की जो आपके पास ऑल टाइम हाई थी, उस मार्केट का बॉटम एरिया जो था, मतलब एक लोकल बॉटम एरिया जो था वो था $6,000। मतलब जब भी बीटीसी यहाँ पे आता था रिट्रेस करता था पंप, यहाँ आता था रिट्रेस करता था पंप, और उसने बुल रन को कंटिन्यू किया हुआ था। जैसे ये ट्रेंड आपके पास डिमांड जोन ब्रेक हुई, बीटीसी एक लंबे टाइम के लिए बेयर मार्केट के अंदर चला गया, लेकिन जैसे यहाँ पे बीटीसी ने इसको ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, मार्केट पंप हो गई और फिर थोड़ी सी नीचे है। लेकिन कोविड की वजह से अगर डिस्टर्बेंस ना होते, अगर आप ये वॉल्यूम हटा दो कोविड का, तो भी अगर आप देखोगे सही से तो बीटीसी ने वापस इसको क्या नाम है ब्रेक किया, इस एरिया को रिट्रेस किया और न्यू ऑल टाइम हाई, और इसी के बाद वापस आपके पास जो एरिया बना एज अ ऑल टाइम हाई वो 70,000 बना, और उसका उस रैली का जो लोकल बॉटम अगर हम कहें तो वो आपके पास बना ऑलमोस्ट $31,000, ठीक है, 30,000 से लेके $31,000 वाला एरिया। और जब भी बीटीसी ब्रेकआउट करता था यहाँ पे आपके पास रिटेस्ट किया और न्यू ऑल टाइम हाई, रिटेस्ट किया न्यू ऑल टाइम हाई, रिटेस्ट किया, ये एरिया मार्केट को बचा रहा था। तो अगर हमें वापस से एक देखो इस एरिया के अंदर जब आप आ जाओगे ना, ये जो जोन है आपके पास, ये जोन है आपके पास बुल्स का एरिया, यहाँ से बुल्स फिर आपका हाथ पकड़ लेंगे और वो फिर आपको ऊपर खींच के ले जाएंगे, ठीक है, मैं बड़ी ईजी अल्फाजों में समझा रहा हूँ। और अगर आप इस एरिया के अंदर रहते हैं जो एरिया आपके पास है ऑलमोस्ट 25,000 तक और ये 28,000 वाला, तो बियर्स आपको अभी भी पीछे से आपकी कमीज खींच रहे हैं कि भाई तू नीचे आ, कहाँ जा रहा है ये तू, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी डिबेट है अगर मैं आपको समझाता जाऊँ तो। कुछ भी करके फॉर नाउ बीटीसी को अपनी प्री होल्डिंग पंप की स्टार्ट करने के लिए, एक बड़ी मूव देने के लिए, एक अच्छा न्यू ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए, जो मैंने कहा था आपसे कि एक न्यू ऑल टाइम हाई के सफर के लिए हम यहाँ पे निकलेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ दिखा दूँ। हमने कल प्रीमियम के अंदर यहाँ पे जैस्मी की कॉल शेयर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं 3890 के ऊपर हमने कॉल शेयर की थी, और इस वक्त इसने अपनी तमाम टीपीज जो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट कर दी। हम लोगों ने 20% तक प्रॉफिट बनाया। लोगों के फीडबैक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी किस तरीके से प्रॉफिट्स बना रही है, और यही रीज़न है माशाल्लाह कि लोग हमें रीजॉइन भी करते हैं। 80% तक हमारा रीजॉइन जो रेट है इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट प्रीमियम कम्युनिटी हमारी, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 प्लस मेंबर्स हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का तो आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फॉर नाउ बीटीसी नीड टू ब्रेक $31,000 एरिया, एंड अगर वो एरिया आपके पास ब्रेकआउट करता है देन आपके पास जो टारगेट्स बन सकते हैं वो फिर आपके पास कह सकते हो कि 48-40,000 या इसके अबव तक आप मार्केट के अंदर जा सकते हो। बट ऑल इट डिपेंड्स ऑन द क्लोजिंग, दैट कि आने वाले टाइम की क्लोजिंग आपके पास किस तरीके से होती है। अगर तो देखो ना अल्लाह ना करे यहाँ से ये वापस रिट्रेस करके डंप करता है, ठीक है, तो फिर आपके पास एक तरीके से एक आपके पास डबल टॉप भी कंफर्म हो जाएगा, सही है, डबल टॉप पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। आपको बिगिनर हो तो आपको मुश्किल लगेंगी, आप जाओ मैंने इंस्टाग्राम पर आपको सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो आपको कुछ भी करके जो एरिया ब्रेक करना है ना, एक्जैक्टली वो 31,200 31,200 के अबव क्लोजिंग होती है। जैसे हेल्दी मूव मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आएगी, तो उस तरीके की हेल्दी मूव आएगी जो बुल फिर मार्केट को पकड़ लेंगे और वो फिर 40,000 और $50,000 तक आपके पास जो है वो ले जाएंगे, ठीक है। ये प्री हॉल्विंग इवेंट जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर आप हॉल्विंग की बात करो तो मार्केट की हॉल्विंग बहुत करीब है। यहाँ पे अगर मैं आपको हॉल्विंग दिखाऊं, हॉल्विंग पीरियड जो मार्केट का आने वाला है, ये लाइन आप देख रहे हो, जब भी लाइन हुई इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्काई रॉकेट हुई है, देख रहे हो लाइन बनती है, सेकंड हॉल्विंग स्काई रॉकेट, थर्ड हॉल्विंग, और जैसे जैसे हॉल्विंग हुई बीटीसी ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। और जो अब आने वाला टाइम है हॉल्विंग का, उसकी जो अगर एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो वो मार्च के अंदर है, 2024 के अंदर। अब हम कितना ही दूर हैं यार, यहाँ पे आपके पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। देखो हम कितना करीब आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6वां महीना ये चल रहा है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 6-7-8 महीना आपके पास जो है वो मौजूद है। और मार्केट प्री हॉल्विंग पंप से पहले भी एक जो है वो पंप देना स्टार्ट कर दी, जैसे कि आपके पास ये वाला पंप है। हॉल्विंग से पहले जो पंप है ना, इसको हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप, देख रहे हो
हॉलिंग से पहले जो पंप आया इसको हम कहते हैं प्री हॉलिंग पंप। देख रहे हो, ले आपके पास कोविड की वजह से यहाँ पे विक लगी थी, वरना बुल रन आपके पास कहा जाता है कि $1 लाख भी हो सकता था और इसके अबव भी हो सकता है, और ये विक ना आती तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना होती। तो वी आर सो क्लोज टू द बॉटम अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे अगर आपके पास एक आधा ब्रेक होता है तो प्री हॉलिंग पंप की जो है वो स्टार्ट एक तरीके से हो जानी है। सो ये सिनेरियो मार्केट का इस वक्त जो मैं आपको बताता चलूँ कि क्या सिनेरियो है। फिलहाल ऑल्ट्स की बात करें तो यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे आपके पास एक अप ट्रेंड के अंदर है, और ये जो ब्रेकआउट करके अबव क्लोजिंग की, ये ऑल्ट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे तो इस वक्त ऑल्ट्स भी थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देख ले क्या कर रहे हैं ऑल्ट्स यहाँ पे डोमिनेंस की तरफ चलते हैं तो वो भी थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। ऑल्ट्स में यहाँ पे इतनी अच्छी कोई मूव देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जितना बीटीसी के ऊपर डोमिनेट रहेगी आवाम, जैसे बीटीसी के ऊपर लोग ज़्यादा श्योर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बीटीसी पंप होगा क्योंकि बीटीसी के ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स के नहीं हो रहे हैं। ओके, तो एक्सपेक्टेड है कि 51 तक हम जा सकते हैं, थोड़ा सा और ऑल्ट्स यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन जब अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, इस अब ट्रेंड का यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है, तो हम ऑल्ट्स के अंदर बहुत बड़ी रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।